अब अपनी पहली सुहाग रात पर वो गुंडा रवि बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन वही सुंदरी बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसका मेकअप छूट गया तो सबके सामने उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। अब उस रात तो सब कुछ सही होता है, लेकिन सुंदरी सुबह जब नहा रही होती है, नहाते टाइम उसका मेकअप छूट जाता है। इसके बाद जब सुंदरी अपने सास ससुर को चाय देने आती है तो सब डर जाते हैं कि तुम कौन हो। और अब सुंदरी रवि के सामने सारी सच्चाई बता देती है, जिससे गुस्सा होकर रवि उस सोनू जिसने सुंदरी का मेकअप किया था उसके पार्लर पर गुंडे भेज देता है। रवि के गुंडे पार्लर को तो तोड़ते ही हैं, साथ में सोनू को भी खूब पीटते हैं, क्योंकि सोनू ने ही उस लड़की का ऐसा मेकअप किया था। अब अगले दिन सोनू न्यूज पर देखता है कि एक पुलिस वाले ने सोनू को किसी झूठे जुर्म में फंसाकर सोनू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकलवाया है। न्यूज देखकर सोनू के साथी सोनू को सलाह देते हैं कि तुम अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, नहीं तो वो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। लेकिन सोनू कहता है कि मेरा मेकअप किस दिन काम आएगा, मेरी माँ बचपन से मुझे लैला कहा करती थी, तो अब लैला बनने का टाइम आ गया है। तो अब सोनू अपने मेकअप की कला से एक सुंदर सी लड़की बन जाता है और सोनू अपना नाम लैला रख लेता है। सोनू की माँ एक मेकअप आर्टिस्ट है जो हर शादी में दुल्हन के मेकअप का काम करती है। सोनू भी अपनी माँ के साथ शादियों में जाता है और उनकी टेक्निक सीखता है। अब सोनू बड़ा हो जाता है और उसकी माँ चल बसती है, लेकिन सोनू की माँ ने उसके लिए मरने से पहले एक ब्यूटी पार्लर खरीद दिया था और आज सोनू उसी में अब काम करता है। वक्त के साथ सोनू खूब तरक्की कर रहा था। मोहल्ले की सारी औरतें सोनू के पास ही मेकअप कराती हैं। मोहल्ले की पूरी महिला मंडली सोनू के काम से बड़ी खुश रहती है। अब ऐसे ही एक दिन एक औरत अपनी लड़की को पार्लर में मेकअप कराने के लिए ले आती है। उसकी माँ कहती है, देखिए जितना भी खर्चा है मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को श्रीदेवी बना दीजिए। सोनू वैसे तो मना करता है क्योंकि वह लड़की बहुत काली थी, लेकिन उसकी माँ के ज्यादा बोलने पर वह मान जाता है। फिर सोनू लड़की के मुंह पर पता नहीं क्या चीज लगाता है। अब एक गुंडा जो पार्लर में लड़की उठाने के लिए आया होता है, वह सुंदरी को पहली ही नजर में देखकर फ्लैट हो जाता है। अब दोस्तों, ये लड़की वही होती है जिसका सोनू ने हाल ही में मेकअप किया था। फिर क्या, वह गुंडा रवि सीधा सुंदरी के घर अपना रिश्ता लेकर आ जाता है। वे दोनों उसी दिन शादी कर लेते हैं। इसके बाद रवि अपनी पहली नाइट के लिए एक्साइटेड था, लेकिन वहीं सुंदरी बहुत डरी हुई थी। शीला अपने दोस्त से मुंबई चलने के लिए कहती है, क्योंकि मुंबई पहुंचकर वो एक्टर बन के बहुत अमीर हो जाएगी और कोई वहाँ उसे रोकने वाला नहीं होगा। दोनों लड़कियां मान जाती हैं और रात में शीला घर से बिना बताए निकल आती है। वहाँ पर उसकी दोस्त भी आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी दोस्त अपने साथ एक लड़के को भी लेकर आई है, जिस पर शीला बहुत गुस्सा होती है और कहती है, इसको क्यों लेकर आई? दोस्त कहती है कि ये हमारी मुंबई जाने में मदद करेगा। फिर लड़की मान जाती है। फिर वो लड़का बताता है कि आज हम यही होटल में रुक जाते हैं और कल सुबह चलेंगे मुंबई के लिए। लड़की उसकी बात मान जाती है और वो होटल में रुक जाती है, लेकिन शीला को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर रात को जब लड़की सो रही होती है, तभी लड़का गलत इरादे के साथ उस पर हाथ रखता है। लड़की जाग जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? लड़का बहाना बनाकर कहता है कि मैं तो बस चेक करने आया था कि तुम अभी तक सोई या नहीं। लड़की की दोस्त लड़के को डांटती है और शीला से दूर रहने को बोलती है। अब लड़कियां फिर से सो जाती हैं, लेकिन सुबह शीला की दोस्त उसको जगाती है और कहती है, मनोज गायब है और हमारे बैग भी गायब हैं। मतलब वो लड़का हमारे बैग लेकर भाग गया। लड़की रोते हुए कहती है, बैग में मेरे 6 लाख के गहने थे, मामी से चुराए हुए। अब वो दोनों वापस घर भी नहीं जा सकते। ये लड़की अंधे होने का नाटक करती है और एक अमीर दादा दादी के पोते को पढ़ाने के लिए आती है, जहाँ वो धीरे धीरे सबका दिल जीत लेती है। अब बूढ़े दादा दादी भी लड़की को अपनी बेटी के जैसा मानने लगे थे। फिर जब अगले दिन दादा दादी कहीं बाहर जाते हैं तो नैना मौके का फायदा उठाकर घर में पड़ा सारा पैसा बैग में रख लेती है। बाद में सुबह जब वो लोग आते हैं तब वो ऐसा नाटक करती है कि उनके घर पर चोर आए थे और वहीं उनके घर से सारा पैसा लेकर गए। लेकिन दादाजी को उस अंधी टीचर पर थोड़ा शक हुआ और वो उनका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल भी अंधी नहीं है और पैसे का बैग भी उसके पास है। वो समझ जाते हैं कि उस लड़की ने उनको बेवकूफ बनाया है। इसके बाद जब अगले दिन वो लड़की फिर से ट्यूशन पढ़ाने आती है तो दादाजी नाटक करते हैं कि उनकी दादी की तबीयत बिगड़ चुकी है और वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो लड़की फिर से खुश होती है। थोड़ी देर बाद जब दादाजी आकर बताते हैं कि दादी अब नहीं रही, तो वो लड़की भी दिखावा करके रोने लगती है। फिर कुछ देर में जब दादी सीधा उसके सामने आ जाती है तब वो डर जाती है और यहाँ पर उस लड़की का भांडा फूट जाता है।